नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 आव्यूह मैथ के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में आव्यूह चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये जो संभावना जिनकी है कि हाँ पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन को मैं इसमें बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जिनकी संभावना है पूछे जाने की। ये हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यही है। पहला क्वेश्चन यह है, और मैं आप सबको बता दूं, जो मैंने पहला पार्ट इसका डाला था, पहला मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे, अगले चैप्टर पे, उसमें मैंने पूछा था कि आप सब को हल सॉल्यूशन चाहिए कि मैं खुद हाथ से करूँ, तो कुछ कोई कमेंट ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने इसमें भी यही किया है। इसका कारण यह होता है कि जब मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तो इसमें टाइम थोड़ा सा बच जाता है और केवल मुझे आपको समझाना रहता है, और नहीं तो लिखूँ समझाऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। आगे चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना हो। तो सिंपल क्वेश्चन से हम बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन ही बहुत कठिन रहेगा, सिंपल क्वेश्चन। तो ये बराबर इतना है तथा बी बराबर इतना हो तो ए प्लस बी का मान बताइए। यानी कि समीकरण आव्यूह ए दिया है तथा आव्यूह बी दिया है, और आव्यूह ए प्लस बी का मान पूछ रहा है कि आव्यूह ए और बी का मान बताइए। अब देखिए, हम आव्यूह ए और बी को जोड़ देंगे। तो देखिए, ए प्लस बी का मान पूछा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कर दिया ए प्लस बी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम ए का मान रख देंगे, जो कि यहाँ पे है 2 + i - i 3 4i। और फिर बीच में देखिए प्लस का निशान हम प्लस लगा दिए, इसके बाद बी का मान रख दिए। अब देखिए, हम इसे जोड़ दिए। जोड़ते कैसे हैं? इस आव्यूह का जो पहला अवयव है उसको पहले अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो देखिए, 2 + i + 1 + i, जिसे देखिए इसको हम इससे जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं? 2 + i, और यहाँ बीच में जो रहेगा प्लस 1 + i। तो देखिए 2 + 3 हो जाएगा, तो 3 + 2i, तो 3 + 2i। इसके बाद देखिए 2i - i, तो 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 + 2i, तो 3 + 2i। इसके बाद देखिए 4i + 3, तो 4i + 3, ये जुड़ गया। तो आप जानते होंगे कैसे जुड़ता है, इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दिया। अब देखिए क्या क्या रहा है कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना हो तो 2a + 3b का मान बताइए। यानी कि अब इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर बी में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ना है, इसके बाद इसका मान बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो था 2017-2018 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2017 में केवल पूछा गया है। 2022 का मेरे पास वो नहीं था, इसीलिए मैं 2022 के क्वेश्चन को नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ। तो देखिए, अब ए जो है 2a का मतलब क्या होता है, जिसे देखिए 2a 2a का मतलब यह होता है जो ए वाला है, जो आव्यूह ए दिया है उसमें उसके जितने भी हैं सभी में 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए, जो ए है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक हम रख लिए आव्यूह ए, इसमें देखिए प्रत्येक हम 2 2 से गुणा, 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 फिर प्लस था बीच में, प्लस लगा दिए। फिर बी में 3 का, तो देखिए बी में 3 3 का गुणा कर दिए। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, 2 दूना 4 हो गया, और 2 तिहाई 6, और 4 दूनी 8 -10, फिर प्लस 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा कि 4 6 मतलब 4 + 24 28 आ जाएगा, 6 + 27 33 आ जाएगा, 8 + 18 26 आ जाएगा, और -10 + 21, तो यहाँ पे घट जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जोड़ना कि जोड़ते कैसे हैं आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक इसी प्रकार से आव्यूह को घटाया भी जाता है। अब हम अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको यदि दिखाई दे रहा हो तो वो जान लीजिए होमवर्क रूप में। मैं आपको होमवर्क रूप में इसी वीडियो के मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो होमवर्क रूप में रहेगा आपकी स्लाइड में।
अब देखिए आव्यूह का गुणन समझेंगे। आव्यूह का गुणन यानी कि आव्यूह का जो गुणा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे समझने से पहले हम इसके एक बार थोड़ा से नियम को देख लेते हैं कि इसका नियम क्या होता है। तो देखिए इसका 2 या 3 नियम है टोटल। तीनों नियम को आप समझ लीजिए कि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या जितनी रहेगी वो बराबर किसकी होगी, आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या की। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास 2 आव्यूह आपको दिया रहेगा, तो उसमें जो उसमें 2 आव्यूह दिए रह गए, तो आव्यूह में जितनी पंक्ति रहेगी आव्यूह बी में उतने स्तंभ। जैसे मान लीजिए आव्यूह ये दे दिया, इसमें 2 पंक्ति हैं, एक एक एक, तो इसमें जैसे मान लीजिए 2 पंक्ति हैं, ठीक है, 2 पंक्ति हैं, तो इसमें भी 2 स्तंभ रहेंगे, 2 स्तंभ रहेंगे। यानी कि आव्यूह ए की पंक्तियों की संख्या आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, और यदि बराबर नहीं होगा तो उसमें गुणा नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, सदैव पंक्ति का गुणा ही स्तंभ में किया जाएगा, ठीक है। गुणा करने के बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब गुणा होता है ना, तो उसके बीच में हम धन का यानी कि उनको जोड़ते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इस सिंपल क्वेश्चन से हम समझते हैं आव्यूह का जोड़ कैसे होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मत केवल इसी बेस पे आधारित है, इसके बाद अभी मैं इसके टॉपिक पे चलता हूँ। तो देखिए a इंटू बी ज्ञात करना है। तो a इंटू बी, ए का मान यहाँ पे रख दिए, b का मान यहाँ पे रख दिए, इंटू बीच में था। अब देखिए हम क्या बताएं, इसमें देखिए कितनी पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, और इसमें देखिए स्तंभ कितना, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर किसके, स्तंभ की। तो इसमें गुणा हो सकता है। और देखिए अब दूसरा नियम हम लगाएंगे कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, इसका जो गुणा है इसमें स्तंभ में करेंगे। तो 0 इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो 0 का गुणा 3 में करेंगे, 0 का गुणा 3 में, और फिर देखिए प्लस लगाएंगे और फिर -1 का गुणा 0 में करेंगे, तो हो गया। अब फिर देखिए इस पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 0 का गुणा 5 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर -1 का गुणा 0 में करेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखिए अब दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे। तो एक बार इसका देखिए इसमें हो जाएगा 0, और इसका प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 2 गुणा 0 0 हो गया। फिर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 0 का गुणा 5 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, तो पूरा आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार से होता है आपका गुणा। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी दोनों का मान दिया, आव्यूह ए का मान आव्यूह बी का मान हो तो ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी, ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए। तो हमने आपको क्या बताया, आव्यूह में पंक्ति की संख्या देखिए 2 है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। स्तंभों की संख्या देखिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 2 स्तंभ है 2 पंक्ति, यानी कि इनमें गुणा हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं, फिर इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करते हैं। बाकी ये सब आपको पता है, मैं ये मान के सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना अच्छे समझा दे रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ, मतलब कि हाँ जो मतलब जिन्हें नहीं आ रहा हो वो अच्छे से समझ लें। तो देखिए होता क्या है, अब देखिए इस पहली पंक्ति का गुणा इसमें जब करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में, 5 का गुणा 1 में, तो 1 का गुणा 1 में 4, 2 दूना 4, और फिर 5 1 के 5। फिर देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा, फिर 5 गुणा 5 में 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 6 के 6 ये कर दिए। और देखिए इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगता है, जो कि मैं बताया था नियम में। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 0 हो गया, 4 1 के 4, 6 5 30। अब देखिए इसको देखिए जो जोड़ के क्या होता है, 4 4 8 5 13, 25 2 27 और 26 होता है, 34 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था 2 नंबर में। इसमें देखिए करना क्या है, ए बराबर दिया है बी बराबर, ए इंटू बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए इंटू बी, ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर, 1 पंक्ति है 1 स्तंभ है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक बार
इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में हो जाएगा और सबको जोड़ दिया जाएगा। तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 1 के 2, फिर देखिए यहाँ पे प्लस का निशान, फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, फिर प्लस का निशान, और फिर 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिए 2 1 के 2, 3 दूनी 6, प्लस 3 5 5 तिहाई 15, तो इन 6 15 6 21 2 23, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब देखिए हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि रो को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, या स्तंभ को पंक्ति में, यानी कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना ही मतलब परिवर्त आव्यूह है, और इसे हम ए डैश से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब अभी आपको कम समझ में आया होगा, अब लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक आव्यूह दिया है, इसके स्तंभ को पंक्ति में बदल देना, और जैसे जो आव्यूह हमें दिया रहेगा उसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो हमें परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यानी कि दी गई आव्यूह को पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलना ही परिवर्त आव्यूह है। इसे ए डैश से व्यक्त करते हैं। जैसे ए बराबर हमें इतना दिया है, परिवर्त आव्यूह इसका देखिए क्या होता है। ए डैश हम लगा दिए, इसका ये स्तंभ है ना, इसके स्तंभ को हम पंक्ति में बदल दिए। देखिए 2 हुआ √2 -1/5, यानी कि इस तरीके से स्तंभ था, अब इसे हम इस तरीके से कर दिए पंक्ति में। ये स्तंभ है, इसे पंक्ति में कन्वर्ट कर दिए, तो यही होता है परिवर्त आव्यूह। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं आया है, सभी क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ, इसमें नहीं लिखा हूँ जान के, क्योंकि सभी क्वेश्चन वही इंक्लूड किए गए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना, ए बी पूरे का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, मतलब कह रहा ए बी पूरे का ट्रांसपोज बराबर करिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्या इन दोनों के बराबर है? तो अब देखिए क्या होता है इसमें, हम पहले ए बी का गुणा कर देंगे, ए और बी का गुणा कर देंगे, इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इन दोनों मानों को हम यहाँ पे रख दिए। अब गुणा कर दिए, गुणा का निशान, गुणा का आप नियम पूरा जानते हैं कि इस पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में, तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में। तो देखिए गुणा हम किए, इसका किए -1 आया, इससे किए 2, इससे किए -3, तो इस प्रकार से करते गए और फिर हमें यहाँ पे ए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो ए प्राप्त हुआ, ए बी का मान प्राप्त हुआ है। अब ए बी का मान प्राप्त हुआ ना, अब इस पे हमें परिवर्त करना है, ट्रांसपोज करना है। ये तो ए बी का है, लेकिन हमें ए बी पूरे का डैश निकालना है ना, तब देखिए कैसे निकालेंगे। इसकी जो पंक्ति है इसको हम स्तंभ में बदल देंगे। देखिए यहाँ पे 2 -2 6 6, ए पंक्ति में है तो यहाँ पे देखिए स्तंभ हो गया, -2 6 6, -1 12 6, ये देखिए क्या है, -1 12 6, ये भी दूसरी पंक्ति था तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति देखिए क्या है, -1 2 0, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ हो गया। तो देखिए यही हो गया, ए बी पूरे का डैश से हो गया। अब देखिए हम बी डैश ए डैश निकालते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपसे बी डैश ए डैश का मान पूछे तो आप बी डैश ए डैश ही निकालिएगा, ये नहीं कि ए डैश बी डैश निकाल दें। इन दोनों का मान बराबर नहीं होता है, गुणा नहीं है कि 2 और 3 का गुणा कर दिए 6 ही आ जाएगा, या 2 गुणे 3 कर दिए 6 आ जाए, ऐसा नहीं होता इसमें। यदि बी डैश ए पूछे तो बी डैश ए का मान ही निकालना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बी डैश ए डैश इन दोनों का गुणा करिए और ये इसके बराबर आए। देखिए क्या होता है, हमारे पास ए दिया है, क्या ए बराबर हमें यही दिया है ना, देखिए ए बराबर यहाँ पर लिख लिए और बी बराबर यहाँ पे लिख लिए। अब इसे हम हटा देंगे नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ए बराबर है, इसका ट्रांसपोज किए, देखिए ये इसका ट्रांसपोज किए क्या है, 1 -1 0,
इस स्तंभ को पंक्ति में, इस स्तंभ को पंक्ति में, इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए। b बराबर इतना दिया था, इसके स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिए। अब a डैश b डैश हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हमें क्या कहा है, b डैश a डैश ज्ञात करने के लिए, तो हम b डैश a डैश ही ज्ञात करेंगे, ये नहीं कि a डैश b डैश ज्ञात करेंगे, नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। b डैश a डैश ज्ञात किए। अब देखिए b का मान a है, a का मान a, इनका गुणा किए, जोड़ दिए, इसके बाद देखिए हमें a प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये जो मान है, अब देखिए a इसके बराबर है कि नहीं, एक मिनट, b डैश है और b डैश a डैश है, a b डैश है, तो देखिए इसका जो मान है, इसका मान है, आपस में बराबर है, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था इस सिद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया। अब चलते हैं हम आगे। देखिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2017-2018 में पूछा गया है, बहुत सरल है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हैं। देखिए क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है फाइंड आउट कीजिए एक्स वाई जेड का वैल्यू, यानी कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, एक्स वाई जेड बराबर 9 मान लेते हैं, एक्स प्लस जेड बराबर 5 मान लेते हैं, वाई प्लस जेड बराबर 7 मान लेते हैं। तो देखिए हम इसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 बराबर जितना दिया था वही हम लिख लिए। तो समीकरण 1 बराबर देखिए क्या दिया था, y प्लस जेड बराबर 9, उतना हम लिख लिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, y प्लस जेड ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, x प्लस जेड बराबर क्या दिया है, 5, x प्लस जेड बराबर 5 दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए, और इसका मान हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस जेड बराबर क्या दिया है, 5। तो देखिए एक्स प्लस जेड बराबर हम 5 दे दिए, वाई बराबर दिया है वाई। अब इस वाई को क्या कर देंगे, 9 माइनस 5, जब इस 5 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 4। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया था, एक्स प्लस जेड बराबर 5 दिया था, 5 रख दीजिए, 5 को जब हम इस साइड ले आए तो 9 में से 5 घटाए 4, तो वाई का वहाँ यही मान प्राप्त हो गया। अब जो वाई का मान प्राप्त हुआ हम उसे इसमें रख देंगे। तो देखिए क्या दिया, देखिए वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई बराबर 4 प्राप्त हुआ है, तो वाई बराबर 4 प्राप्त हुआ है ना, तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। इस वाई को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो 7 माइनस वाई हो जाएगा ना। तो देखिए 7 माइनस वाई हो गया, और वाई बराबर 4 है, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा जेड का, 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3, तो जेड बराबर 3 प्राप्त हो गया, वाई बराबर 4। अब देखिए इसे हम इसमें रख देंगे, तो जब वाई बराबर हम 4 रख देंगे और एक्स जेड बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, और जब 7 इस साइड जाएगा तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान 2 हो जाएगा, वाई का मान 4 हो जाएगा, जेड का मान 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, और जो थोड़ा सा क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा कठिन होते हैं। अब देखिए इसी पे एक होमवर्क के तौर पे आपके है, आप इसे लगा दीजिएगा, वाई एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 इंटू एक्स वाई, ये इतने बराबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। और इसका मैं आंसर भी आपको बता दे रहा हूँ, एक्स बराबर 4 आएगा, वाई बराबर 2, जेड बराबर 0। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन में बताया आते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, यह भी आप ज्ञात कर लीजिए, इसमें एक्स वाई जेड और टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यह भी एक क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब देखिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप हाँ देख लें कि हाँ ये क्वेश्चन आया था नहीं। देख लीजिए, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i इक्वल टू 0, यही कहा है ना। और ए बराबर देखिए जो मान इसका दिया है वही मान इसका भी दिया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में किया क्या जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जब भी आएंगे 5 नंबर से कम नहीं आएंगे, ज़्यादा भले आ जाए 8 नंबर का आ जाए, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं आएगा।
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में किया गया जाता है कि आपको ए बराबर केवल दिया रहेगा, आपको कह देगा ए क्यूब 6a² + 7a + 2i ज्ञात कीजिए। तो आप ए क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या जानते हैं, हम ए क्यूब बराबर क्या ज्ञात कर सकते हैं? ए क्यूब बराबर हम ए क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्यूब बराबर a² × a, और a² बराबर क्या कह सकते हैं? a × a। ठीक इसी प्रकार से हम ए क्यूब का मान ज्ञात करते हैं। ए क्यूब बराबर a × a², और a² बराबर क्या होता है? a × a। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? a × a, तब a² आएगा, और जब a² आएगा फिर उसमें a का गुणा करके हम ए क्यूब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a² ज्ञात करने के लिए ए क्यूब ज्ञात करने के लिए a² × a, हमें a² का मान दिया नहीं, इसलिए हम a × a ज्ञात करेंगे। तो देखिए a × a ज्ञात किए, इन दोनों में हम गुणा जब करते जाएंगे तो हमें इस तरीके से प्राप्त होता जाएगा, और हमें a प्राप्त हो जाएगा, a² का मान। अब a² का मान प्राप्त हुआ, अब हमें ए क्यूब ज्ञात करना है। तो ए क्यूब बराबर हमने बताया आपको ना, a² हो जाएगा × a हो जाएगा। तो a² का मान कितना है? यही है। इस मान को देखिए हम यहाँ पे रख दिए, जैसे मान था वही मान हम यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद × a का मान हम पुनः जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, देखिए a बराबर इसी मान को, ये a वाला मान ये है, और इसी मान को हम यहाँ पे देखिए रख दिए हैं, a वाला मान यहाँ पे देखिए रख दिए हैं। अब जब हम इसका जो गुणा किए वो हमें ए क्यूब बराबर प्राप्त होगा। तो देखिए जब इसका a² × a का गुणा किए तो ए क्यूब बराबर हमें इतना देखिए प्राप्त हो गया, जो हमें ए क्यूब बराबर प्राप्त हुआ है। अब इसी की सहायता से हम मान पूरा ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है इसमें, ए क्यूब का मान हम यहाँ देखो यहाँ पे रख दिए, a² का जो मान प्राप्त हुआ था, देखिए कहाँ पे a² का मान है ना, तो देखिए a² का मान हम यहाँ पे देखिए रख दिए। क्या है यहाँ? 508 508 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13, a² की जगह पर रख दिए। इसमें 6 का गुणा था, 6 का गुणा कर दिए, 7a। तो देखिए जो a का मान हमें क्या है, हमें देखिए a का मान क्या है? 102। तो इसमें देखिए हम 102, तो इसमें हम देखिए 7a है ना, तो a में हम 7 का गुणा कर दिए, तो उसका गुणा करने के बाद हमें a प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए 2i बराबर जानते हैं आप क्या होता है? एक आप भी होता है इस तरीके से ए, जो इसके विकर्ण के सभी अवयव होते हैं ना वो एक एक होंगे। ठीक है, इसके विकर्ण के सभी अवयव जैसे एक एक ए, तो 3 × 3 का है, एक एक हो जाएगा। इसमें देखिए 2a है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। तो पहले देखिए इसे कर, इसमें 6 से गुणा कर दिए, 6 × 5 = 30, 0 8 × 6 = 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 × 5 = 30, 8 × 6 = 48, 0 13 × 6 = 78। इसके बाद देखिए ये सब है, इसमें हम 2 2 जोड़ दिए, 7 2 9 हो गया, बाकी सब वही से। इसके बाद 0 0 ए इसमें जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 7 है 7 ही रहेगा। इसके बाद देखिए 14 था, 14 0 0 2 और 21 23 हो गया। इसके बाद देखिए हम इसे और इसे जोड़ लेंगे, हम इसको और इसको जोड़ लेंगे। किसे जोड़, नहीं हम इसको और इसको घटा देंगे। ये देखिए माइनस की चिन्ह है, इस प्लस का, तो देखिए इसमें घटाएंगे जब 30 में से 9 तो क्या आ जाएगा? जब 30 में से हम 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखिए जब 21 में से -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाए, 34 - 48 तो -14 आएगा, 12 - 12 0 आएगा, 8 - 24। तो देखिए माइनस वाला निशान बड़ा है तो 16 आ जाएगा, माइनस वाला निशान बड़ा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए 23 - 30 तो -7, 34 - 48 -14, 0 - 0, 55 - 78 -23। अब देखिए इसमें देखिए माइनस है, ये प्लस है, 0 है 0, -14 + 14, -16 + 16, -7 + 7, -14 + 14, -23 + 23। तो ये सब आपस में कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 0। तो जो हमें सिद्ध करना था, देखिए क्वेश्चन कहाँ दिया है कि a³ 6a² + 7a + 2ia = 0, तो देखिए सिद्ध हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बाकी जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। दोस्तों 3 क्वेश्चन को और हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन a b। अब b का मान दिया है 1 - 4 3, b का मान दिया -1 2 1।
इसमें क्या कह रहा है, ए बी पूरे का डैश, बी डैश, ए डैश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी का मान हम ए का मान रखिए, बी का रखिए। इसके बाद जब गुणा करें, देखिए क्या है, हम क्या बताएं, पंक्ति क्या गुणा स्तंभ में थी। यहाँ देखिए आपके कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। हो सकता है बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पंक्ति डायरेक्ट इसमें कर दें वो आ जाए, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊँ पंक्ति गुणा स्तंभ में, ये पहली पंक्ति गुणा तीनों स्तंभों में करना है। तो -1 प्राप्त हो जाएगा, 2 1। तो देखिए -1 2 1। अब -4 का गुणा इस स्तंभ में तीनों स्तंभों में, तो -4 गुणा -1 में करेंगे 4 हो जाएगा, -4 गुणा 2 में करेंगे -8 हो जाएगा, -4 गुणा 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 का गुणा इन तीनों स्तंभों में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, और मैं तो देखिए ए तो ए बी का मान प्राप्त हुआ। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ए बी तो ए प्राप्त हुआ, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, डैश लगा देंगे, और जब डैश लगा देंगे तो जो मान प्राप्त हुआ इसको हम उल्टा कर देंगे। तो देखिए 1 4 3 है ना, तो इसे क्या कर दिए, 1 4 3 स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए, तो हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें क्या कह रहा है, बी डैश ए। देखिए ए डैश बी ज्ञात करेंगे, तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, गलत आएगा आंसर, बी डैश ए करना है। तो बी डैश ए का मान प्राप्त करेंगे तो जो हमें प्राप्त दिया रहेगा वो प्राप्त हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर इतना दिया, 2x माइनस वाई बराबर इतना दिया, तो x का मान ज्ञात करना है, x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसे आप एक बार थोड़ा कल्पना कीजिए क्या करें जिससे कट जाए। तो आप एक बात सोचिए, अगर इसमें हम 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें, समीकरण 2 और समीकरण 1, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके अगर जोड़ देंगे, यह समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटा देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि अगर जोड़ेंगे ना तो केवल माइनस और ए कटेगा और इसमें भी वाई बच जाएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करके घटा देते हैं। तो देखिए जो समीकरण 1 है क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दिए, 2x प्लस 2y, देखिए माइनस से घटाने का चिन्ह का रहन हटा दिए। उसके बाद देखिए क्या है, 2x माइनस वाई, तो -2x, और जब इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 2x देखिए ना, तो जो x का मान इसमें 2 का गुणा कर दिए, और फिर जो x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, x प्लस वाई मान दिया है। और ये जो 2x प्लस वाई है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x प्लस वाई और बराबर ब्रैकेट में 2, तो x प्लस वाई जगह पे x प्लस वाई का मान रख दिए और 2 को बाहर कर दिए, माइनस इसका जो मान था वही हम मान रख दिए, माइनस लगाए थे माइनस लगा दिए। इसमें देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 माइनस इतना कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ 3y, अच्छा देखिए कटेगा क्या, ये देखिए 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस वाई, तो माइनस 2x से प्लस 2x कट गया, और प्लस 2y ये 3y हो जाएगा। और यहाँ से जब y का भाग देंगे तो y बराबर हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर। अब देखिए x बराबर भी हमें कितना प्राप्त होगा, अभी देखिए पता लग जाएगा। तो हम देखिए समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 बराबर यही है ना, तो देखिए समीकरण 2 बराबर क्या है, 2x माइनस वाई। तो जो समीकरण 2 बराबर है, इस y का मान प्राप्त हुआ, जब y के मान को हम इस साइड ले जाएंगे तो y जो हो जाएगा प्लस वाई, माइनस वाई जो है इस साइड जब जाएगा प्लस वाई। और देखिए इसका जो मान दिया था, इसका मान क्या है, इसका मान देखिए 1 2 2 1 है, तो इसी मान को हम यहाँ पे रख दिए, और देखिए y का जो मान प्राप्त है उसे हम यहाँ पे रख दिए। तो इसे जब जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया, इस 1 को इसमें जोड़े 2 हो गया, इस 2 को 0 में जोड़े तो 2 हो जाएगा, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब 2x है ना, तो जब x का मान ज्ञात करना रहेगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, x माइनस 5 माइनस 1, इसके बाद फिर क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ब्रैकेट में क्या है x 4 1। पहले देखिए इसमें क्या कहा है, बराबर 0 दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सिंपल लॉजिक लगाइए, इसमें क्या किया जाएगा कि पहले जो है
इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसकी पंक्ति के तीनों पंक्ति जो है, पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, इन तीनों पंक्तियों का गुणा हम इसमें करेंगे, एक स्तंभ है। तो देखिए जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 1 का गुणा हो जाएगा x, 0 का गुणा हो जाएगा 0, 2 का गुणा हो जाएगा 1 में 1। फिर इसी प्रकार का इस पंक्ति का गुणा इसमें, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गए, 2 चौक 8 हो जाएगा और फिर प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 में 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। तो x प्लस 2 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए जब हम क्या बताएं, एक पंक्ति गुणा स्तंभ में होता है, तो देखिए पहले अवयव का गुणा पहले से होगा, तो x इस साइड हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और इसके बाद माइनस देखिए 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 है 9 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस 1 हो जाएगा 2x प्लस 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद देखिए क्या है, माइनस 45 है, माइनस 3 है, तो माइनस 45 माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस साइड लिख लिए माइनस 45 माइनस 3। ठीक है, और देखिए प्लस 2x है, माइनस 2x है, कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 3, तो ये दोनों 48 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे इस साइड ले जाएंगे 48 हो जाएगा। और जब यदि हम इसके ऊपर से एक्स स्क्वायर जो ये स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स बच जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, 16 3 48, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, और रूट में 16 3 48, तो जब रूट 16 को रूट से बाहर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 रूट में 3। तो यही था आरबीयू के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे या उस पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले वीडियो में डिटर्मिनेंट को लेकर चर्चा करेंगे।